परिषद के 13 एमएलसी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो सभी सदस्यों को दिया गया निर्वाचन का सर्टिफिकेट। सपा से 4, बीजेपी के 9 एमएलसी सदस्य फिलहाल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और सभी सदस्यों को निर्वाचन का सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो विधानसभा परिषद के 13 एमएलसी फिलहाल चुने गए और सभी सदस्यों को दिया गया सर्टिफिकेट, तो जिसमें सपा से 4 और बीजेपी के 9। जीत लगभग था कि परिणाम जो उन अनुरूप थे, आशाओं के उसी अनुरूप आए हैं, ऐसी ही उम्मीद थी। तो फिलहाल सभी सदस्यों को दिया गया जीत का सर्टिफिकेट। तो सभी सदस्यों को दिया गया निर्वाचन की तरफ से जीत का सर्टिफिकेट। विधानसभा परिषद के फिलहाल जो अब नाम सामने आ चुके हैं, सपा से 4 और बीजेपी के 9 एमएलसी फिलहाल जीत हासिल कर चुके हैं। तो विधान परिषद चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, तो सभी सदस्यों को फिलहाल जो है वो सर्टिफिकेट भी दिए गए। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिलहाल सभी सदस्यों को दिया गया निर्वाचन का सर्टिफिकेट, सपा से 4, बीजेपी के 9। सब कुछ पहले से सब कुछ था कि हाँ परिणाम उसी के अनुरूप आए हैं? जीत के सर्टिफिकेट ले लिए हैं, जिनमें 4 समाजवादी पार्टी से हैं और 9 बीजेपी से हैं। और इस बीजेपी के खाते में जो 9 सीटें आई हैं उनमें 7 मंत्री हैं, जिनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी निर्वाचन का सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किया है। तो 13 सीटें जो कि उच्च सदन से खाली हुई थी, विधान परिषद से खाली हुई थी, आज उसका निर्वाचन संपन्न हुआ है। आज 3 बजे तक नाम वापसी का आखिरी दिन था और उस घटना के बाद यानी 3 बजे के बाद अब जाकर के रिटर्निंग अफसर की तरफ से जितने भी सदस्य हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उन सभी को आज जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल सभी सदस्यों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। विधान परिषद के 13 एमएलसी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी की बात करें तो 7 मंत्रियों को मैदान में उतारा था। वहीं सपा ने अपने 4 उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को किस तरीके से चुनावी मैदान में उतारा था और इनके नाम लगभग फाइनल थे। तो सपा से 4 और बीजेपी के 9 एमएलसी, सभी सदस्यों को फिलहाल दिया गया जीत का सर्टिफिकेट। तो हम बात कर रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के, सपा से 4, बीजेपी के 9 एमएलसी। हालांकि अब बात करें तो 13 एमएलसी फिलहाल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के 4 और बीजेपी के 9। बात करें बीजेपी के 7 लोगों को इस तरीके से चुनावी मैदान में उतारा था और नए लोगों को भी कहीं ना कहीं मौका दिया था बीजेपी ने। फिलहाल जिस तरीके से मुकेश शर्मा की बात करें तो उनको भी काम का कहीं ना कहीं इनाम दिया गया। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक संदेशा भी देने की कोशिश की थी, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक मौका दिया था। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, बीजेपी की बात करें 7 मंत्रियों को उतारा, लेकिन कुछ नए लोगों को भी मौका दिया, जिसमें की बात करें मुकेश शर्मा को, जो कि पुराने किस तरीके से कार्यकर्ता रहे हैं, महानगर के अध्यक्ष भी फिलहाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इन सब के जरिए एक संदेशा देने की कहीं ना कहीं कोशिश की। अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उच्च सदन में बीजेपी के खाते में 9 सीटें आई हैं, जिन 13 सीटों पर निर्वाचन हो रहा था और इन 9 सीटों में से 7 मंत्री हैं। तो आप समझिए कि जब नई सरकार का गठन हुआ था तो उसमें 6 ऐसे सदस्य थे जो ना विधानसभा के सदस्य थे, ना विधान परिषद के लिए, उनको कैबिनेट में लाया गया था। उनमें से 5 लोगों को आज निर्वाचन का सर्टिफिकेट दिया गया है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और भूपेंद्र चौधरी, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, इनको भी विधान परिषद भेजा गया है। तो एक तरीके से बीजेपी ने संदेश दिया है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको रखा जाएगा सरकार में, और इसीलिए वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया था। तो एक तरीके से बीजेपी के खाते में जो 9 सीटें आई हैं, आप देखिए कि इसमें 7 मंत्री हैं और ये दूर तक जाने वाला ये मैसेज है, जो संदेश है। और बीजेपी अपने इस काम के लिए 2 नए सदस्यों को मौका मिला है। मुकेश शर्मा नगर अध्यक्ष रहे हैं 2 टर्म से, इसके अलावा बनवारी लाल दोहरे, जो कि इसी विधानसभा चुनाव में उनकी सीट असीम अरुण को दे दी गई थी, जो कि विधायक बने बाद में, लेकिन उनकी जो कुर्बानी थी, एक तरीके से जो उन्होंने सीट खाली की थी, उसका उनको इनाम मिला है और उनको विधान परिषद भेजा जा रहा है। तो नए सदस्यों का भी बीजेपी ख्याल रखती है, साथ ही साथ पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनका भी ख्याल रखती है, और इसीलिए आज ये जो 9 सीटें हैं बीजेपी के खाते में आई हैं, उन पर निर्वाचन आज संपन्न हो। जी बिल्कुल। अभिषेक, अगर बात करें इस बीच समाजवादी पार्टी को लेकर के 4
लोग जिस तरीके से फिलहाल नाम, और ये नाम भी लगभग तय थे, फिलहाल जीत भी लगभग पक्की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर अभिषेक बात करें तो नाराजगी साफ तौर पर सामने आई। केशव देव मौर्य की नाराजगी, इसी सीटों को एमएलसी चुनाव को लेकर भी नाराजगी सामने आई साफ तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, समाजवादी खेमे में सबसे ज्यादा दिक्कत रही। उनके खाते में 4 सीटें थी, यानी 4 लोगों को विधान परिषद भेज सकते थे, जिनमें 2 नाम ऐसे हैं जो आजम खां के बेहद करीबी हैं। ये कहा गया एक वर्ग द्वारा कि आजम खां का दबाव काम आया, इसीलिए उन्होंने अपनी पसंद के लोकसभा के उपचुनाव में उम्मीदवार को उतारा, राज्यसभा में अपनी पसंद के कपिल सिब्बल को भिजवाया और 2 सदस्यों को विधान परिषद भिजवाया। तो ये बात कही गई बार बार कि आजम खां का इसमें दबदबा रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक नाम उसमें जरूर था जो चौंकाने वाला था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। विधान परिषद पार्टी उनको भेज रही है, जाहिर तौर पर अच्छे वोकलिस्ट हैं, अच्छे वक्ता हैं, तो विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य की जरूरत समाजवादी पार्टी को रही है, इसीलिए उनको भेजा जा रहा है। तो ये जो गणित है एक तरीके से समाजवादी पार्टी का, इसमें उनके सहयोगी दल उसमें नाराज रहे, जिसमें महान दल है, जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट है, इन लोगों की नाराजगी सामने आई कि हमसे वायदा किया गया था विधान परिषद भेजा जाएगा, जो कि पूरा नहीं हुआ। तो इस चुनाव से समाजवादी खेमे में जो गुटबंदी है, जो नाराजगी है, वो भी खुल के सामने आई है। बिल्कुल अभिषेक, गुटबंदी या नाराजगी यूं कहें कि साफ तौर पर सामने आई। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के अगर बात करें, जैसे कि आपने भी कहा, अभिषेक एक कद्दावर नेता है, कई बड़े दलों का उनके पास अनुभव है राजनीति का, तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं एक आगामी चुनाव में जिस तरीके से साफ तौर पर फायदा मिलेगा। अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नंबर्स बहुत कम हो गए हैं। तो ऐसे में अगर आपको विधान परिषद में जनता की आवाज उठानी है, सरकार को घेरना है, तो अच्छे वोकलिस्ट, अच्छे वक्ता की जरूरत थी। बिल्कुल, और वही समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं मौका दिया। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। वहीं ईडी द्वारा राहुल गांधी को आज सम्मन किए जाने के